मोदी का 400 पार का सपना तो टूट गया। यहाँ तक कि बीजेपी अपने अकेले के दम पर बहुमत तक का आंकड़ा नहीं छू पाई। बीजेपी को लगे इस झटके से जहां बीजेपी खेमे के साथ साथ पार्टी समर्थकों में मायूसी है, तो वहीं विपक्ष इस बात से खुश है कि उसने बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं छूने दिया। लेकिन इन नतीजों ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा को गरमा दिया है। तो सवाल ये है कि भाजपा को बहुमत ना मिलने पर विदेशी मीडिया क्या कह रहा है, किस देश की क्या प्रतिक्रिया है, कौन इन नतीजों से खुश है और कौन हताश हुआ है। भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, जिसने आसानी से 272 के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। हालांकि बीजेपी लगातार 400 पार का दावा कर रही थी। पार्टी को उम्मीद थी कि वो अकेले अपने दम पर 370 सीटें और अपने सहयोगियों के साथ 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी। वो बीजेपी जीतने के अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गई। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार पीएम बनने की अब प्रबल संभावना तो है। इस चुनाव के नतीजे को लेकर विदेशी मीडिया ने रोचक रिएक्शन दिए हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो पाकिस्तान और चीन की मीडिया में देखी गई है, जबकि अमेरिकी मीडिया ने इस पर संतुलित राय रखी है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के अखबार डॉन की वेबसाइट पर भारत के चुनाव को बड़ी कवरेज दी गई है। उसके एक लेख में कहा गया कि भारत में वोटों की गिनती ने पीएम मोदी का गठबंधन आश्चर्यजनक रूप से मामूली अंतर से जीता है। भाजपा की अयोध्या में ही हार हो गई, जहां राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। वहीं राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता दी गई है कि मतदाताओं ने भाजपा को दंड दिया है। डॉन ने ये भी कहा कि मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों की तीसरी बार जीत से भारत के मुसलमानों में डर फिर बढ़ेगा। वहीं एक लेख में विस्तार से बताया गया कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का दुनिया के लिए क्या मतलब है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पाने में विफल रही, इसलिए मोदी को आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना मुश्किल है, मगर राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना संभव है। वहीं चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि मोदी की चीनी विनिर्माण के साथ प्रतिस्पर्धा करने और भारत के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की जो महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करना अब आसान नहीं होगा। चीनी विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि चीन भारत संबंधों में भी बहुत सुधार होने की संभावना नहीं रह गई है। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि नतीजों से बीजेपी के लिए समर्थन घटा है, जिसने दशकों में सबसे असरदार भारतीय राजनेता मोदी की अजय होने की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। द गार्जियन कहता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में तीसरी बार आने के लिए तैयार दिख रहे हैं, मगर चुनाव नतीजों से पता चला है कि उसने शानदार जीत हासिल नहीं की। विपक्षी गठबंधन उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता दिखाई दिया। वहीं टाइम्स लिखता है कि पीएम मोदी के खराब प्रदर्शन के राजनीतिक नतीजे होंगे। कम से कम भाजपा को अपने मौजूदा बहुदलीय गठबंधन के छोटे सदस्यों पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। उनमें से 2 मोदी के हिंदू फर्स्ट एजेंडे का समर्थन नहीं करते। वहीं अल जजीरा ने लिखा कि पीएम मोदी की भाजपा ने भारत में चुनाव में बहुमत खो दिया है। उसे सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की अब जरूरत है। एग्जिट पोल को धता बताते हुए विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा को चौंका दिया, जिससे भारत का राजनीतिक नजारा बदल गया। इसमें पता चलता है कि बीजेपी को बहुमत ना मिलने से दुनिया के कई देशों में खुशी है। ये वही देश हैं जो नहीं चाहते थे कि बीजेपी सत्ता में आए, जैसे कि पाकिस्तान, जिसके नेता शुरुआत से भारत की राजनीति पर नजर बनाए हुए थे, लगातार विपक्ष का समर्थन कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। लेकिन इन देशों को अब ये जानना जरूरी है कि भले ही बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आई, लेकिन सरकार तो एनडीए की ही बनती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।